काउंसिल का दर्जा जिसे दिया गया। अब ऑब्जेक्शंस मांगे थे सरकार ने, तो उसके लिए चंद हफ्ते दिए गए थे। उन ऑब्जेक्शंस को फाइल नहीं किया गया। वो कोई इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता था, कलेक्टिव कोई लोग भी फाइल कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं कर पाया इस वजह से कि कोविड डिक्लेयर हो गया तो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। तो लेकिन मामला तो स्टैंड है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि सरकार की नीति इसमें क्या है। अगर हम एग्जिस्टिंग एरिया को ही बाइफरकेट करते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े वार्ड्स हैं, और इसमें दूसरी बात जो आपको अक्सर कभी आगे पीछे आप पूछते भी रहते हैं, हमारी जो ओरिजिनल आबादी है टाउन की वो 14,000 प्लस कुछ है, ऐसा 14,000 कुछ। तो ये है वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं, जो म्यूनसिपल एरिया में रहने वाले लोग हैं, जिनके यहाँ राशन कार्ड हैं, जो वोटर लिस्ट में। प्रॉब्लम से किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करेंगे? जी हाँ, इसका सबसे मेन वजह जो है कि हमारा जो म्यूनसिपल एरिया है ये 13 वार्ड्स पर मुश्तमिल है, और ये 13 वार्ड्स भी बहुत बड़े हैं। जबकि ये इस वक्त एग्जिस्टिंग इन 13 वार्ड्स को अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो हमारे 22 वार्ड्स इनमें से ही हो जाते हैं, 22 वार्ड बन सकते हैं इसी के। फिर अगर हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाहेंगे, हमारा मंडल एरिया अगर इसमें एक्सटेंड हो जाएगा, ये अप टू डोल चला जा सकता है, ये तो फिर कॉरपोरेशन का स्टेटस इख्तियार करेगी। लेकिन उस सिलसिला में एक नोटिफिकेशन देंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 साल में हम इसकी अमली शक्ल देखेंगे। ये हमारी नीयत है, हम करना चाहते हैं। अदरवाइज इलेक्टेड बॉडी का यहाँ आना, कुछ न करना, बैठ के निकल जाना, ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। इस वक्त 13 वार्ड के काउंसलर हैं आपके पास, तो मुख्तलिफ किस्म के प्लान आपके पास आएंगे, तो क्या लग रहा है आपको कि किस किस्म के प्लान उनके आपके पास आए हैं? देखिए, हमारे पास म्यूनसिपल चैलेंज हो गया इस वक्त। पैसे की बहुत किल्लत पूरे मुल्क में महसूस की जा रही है हालात की वजह से। इनकम जनरेशन सिस्टम जो है वो सारा तकरीबन ख़त्म हो गया है। कोई कारोबारी सिलसिला नहीं चल रहा है। सरकार के पास इस वक्त पैसे की किल्लत है। ये हालात थोड़ा दुरुस्त हो जाएं तो बाकी रहा माइनर प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी पाइपलाइन में होते हैं, छोटे छोटे प्लान जो होते हैं, वो चलता रहता है, वो किसी भी सूरत में चलता रहेगा। लेकिन उससे कोई बड़ी डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हम डेवलपमेंट की, चेंज की उम्मीद तब कर सकते हैं जब हमारे पास पैसे का फ्लो हो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में रकूमात जो हैं वो वागुजार हो जाएं, सैंक्शन हो जाएं, प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो जाएं, उन पे काम शुरू होगा, तो तब जाके कुछ इनकलाब नज़र आएगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद अब थोड़ा ही वक्त रहा होगा कि ये हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे। इस वबा से भी हमें ये है कि सारे मामलात इस वक्त हालात पर निर्भर हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो कुदरत का निज़ाम है, एक पूरा सिस्टम। जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो माइग्रेट कर गए टाउनशिप की तरफ, सिटीज़ की तरफ। तो उससे क्या हो गया कि एक तो प्राइसेस हाइक हो गई ज़मीनों की, दूसरा ज़मीनें नहीं रहीं, लोगों ने अपने मकानात बनाए, बाहर से जो लोग आए माइग्रेट करके आए तो यहाँ बस गए। अब चूँकि हमारा पानी है, बिजली है वगैरह है, जितने भी सहूलियात हैं जो इन 14,000 के लिए मुख्तस की गई थी, जिनके बुनियादों पर एस्टिमेशंस होते हैं, तो वो फ़ायदा पहुंचता है तकरीबन इस वक्त 50,000 लोगों को जो म्यूनसिपल एरिया में यहाँ पर बसते हैं शहर में, लोग जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनका यहाँ वोटर लिस्ट नहीं है, जिनका यहाँ राशन कार्ड नहीं है, वो हमारी वो बिजली भी यूज़ करते हैं, क्या प्लान है, पानी भी यूज़ करते हैं। अब हमने एक तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने थोड़ा सा दबाव डाला है कि जो भी लोग रजिस्टर नहीं है म्यूनसिपल कम्युनिटी से वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, अदरवाइज़ उनकी कंस्ट्रक्शन सारी इलीगल तस्वुर की जाएंगी। तो गुज़श्ता दिनों हमने एक मीटिंग की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब PHE के जो हैं उनसे, और उन्होंने एक लेटर भी शाया किया अपने AWEs को, दोनों सब डिवीज़न्स के, ठाठवी सब डिवीज़न एंड किश्तवाड़ सब डिवीज़न को, कि आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि वाटर कनेक्शन उन लोगों को दिया जाए जिनके मकानात सैंक्शन है, म्यूनसिपैलिटी से सैंक्शन है।
तो उससे हमें एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। उससे एक तो रेवेन्यू जनरेशन हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, दूसरा वो लोग एलिजिबल होंगे, कानूनी तौर पर एलिजिबल होंगे बिजली, पानी, दूसरे सहूलियात का, सेहत और सफाई के, जो कि हम वैसे भी कर रहे हैं। हमारे पास स्वीपर्स की कमी है, बहुत कमी है। डेली वेजर, नीड बेस वगैरह सरकार ने बंद किया है, हम लगा नहीं सकते हैं। और स्वीपिंग का काम ऐसा है जो एक मखसूस तबका ही करता है, इसमें दूसरे लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। कोई ब्राह्मण लड़का स्वीपर नहीं हो सकता है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी से दूसरा कोई किसी ज़ात का लड़का नहीं हो सकता है। ये मखसूस एक तबका है स्वीपिंग का, जो वो ये काम कर सकते हैं। उन्हीं उसी तबके में से ज़्यादा लोग हैं जो गरीब हैं, साफ डाउन सफाई को लेकर आखिरी सवाल, आप साफ सफाई को लेकर आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कोविड-19 चल रहा है। आपकी वसातत से ये फिर से कहना चाहूँगा कि मैं पूरे आवाम से, किश्तवाड़ टाउन के लोगों से अपील करता हूँ कि वो जो सेहतमंद जहन रखते हैं, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को समझते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी सामने आए, हमें अपनी कीमती राय देते रहें। जो हमारी नज़रों से ओझल चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें पॉजिटिव वे में, और हम बहुत खैर मकदम करेंगे ऐसे लोगों का। बल्कि मैं चाहूँगा कि पूरे इस 13 वार्ड्स में छोटी छोटी 13 कमेटियाँ हों, जो 3-3, 4-4 लोगों पर मुश्तमिल हों, जो हमारे साथ शाना बशाना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में, एडवाइस में वगैरह हिस्सा लें और लोगों के लिए राहत का सामान तलाश करने में हमारी मदद करें। उसमें मैं यही पैगाम दूंगा कि लोग सामने आएँ, लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं सर आँखों पर, लेकिन साथ साथ में हमें कोऑपरेट भी करें। गली कोचों को साफ रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो अपने अंदर कूड़ा करकट वो जमा हो जाता है, वो डस्टबिन अपने घर के डस्टबिन में डाला करें, और जब स्वीपर निकलता है तो उस पर हवाले किया करें। लोग अक्सर क्या काम करते हैं, खिड़कियों से बाहर फेंक देते हैं पॉलीथीन के लिफाफों में बांध करके, उससे एक शेबी लुक हो जाती है और बहुत तकलीफ़ हो जाती है राहगीरों को भी। और साथ में कोविड-19 के चलते फिर मैं एक बात कहूँगा कि हमने, सरकार ने किसी मजबूरी के तहत लोगों को आने जाने की सहूलियात तो दी, इसमें कोई शक नहीं है। कारोबार मुतासर हो रहा था, लोगों का आना जाना, ये अद्वियात के लिए लोगों का आना जाना, इलाज मुआवजे के लिए आना जाना, वो मुतासर ना हो, इस वजह से थोड़ा सा सरकार ने ढील दे दी ज़रूर। लेकिन मैं लोगों से फिर भी अपील करता हूँ कि कम से कम खुदारा आइए, ज़रूर अपना काम करके निकल जाइए। भीड़ जमा मत कीजिए, जगह जगह जमा हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं देते हैं, एक दूसरे के ऊपर जैसे चढ़ाई करते हैं और जमघटे में रहते हैं। इसको अवॉइड करें। अगला जो आने वाला वक्त है बहुत मुश्किल आने वाला वक्त है, कहीं यहाँ ये वबा मुकम्मल तौर पर फैल ना जाए, इससे एहतियात बरतें लोग, अपने आप को, अपने बच्चों को बचाएं। शुक्रिया बात करने का, रियाज साहब।